ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 24। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है मास्टर त्रिकालदर्शी। अव्यक्ति शरीर मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म हर संकल्प करो व वचन बोलो तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे। सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बन अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। दिलाराम भट्टी के लिए अभ्यास का पॉइंट है पतित पावन। तुम वह सोना हो जो भूल चुका है कि वह सोना है। अलॉय मिक्स हो गया, सोना असली था। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है, मौज में हैं। ब्रह्मा बाबा ज्ञान का मंथन बहुत करते थे और आज बाबा ने भी मुरली में कहा सवेरे कि बच्चे ज्ञान मंथन करो। उसमें कोई भी एक पॉइंट लेकर, चाहे स्वदर्शन चक्रधारी हैं या त्रिकालदर्शी हैं, कैसे हम मास्टर हैं हर बात में, बाबा के सब गुणों के हम मास्टर हैं। कोई भी एक बात को लेकर के, एक पॉइंट को लेके उसकी गहराई में जाओ, मंथन करते करते अनुभव भी करो। क्योंकि कोई भी बात का दूध का मंथन करते हैं, दही का मंथन करते हैं, तो क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। तो उस मक्खन का फिर सेवन करते हैं ना। तो ऐसे ही गहराई में जाते जाते पॉइंट्स आएंगी कई, परंतु फिर उसको अपना अनुभव और अपनी स्थिति में बदलना है। और जिस बात का अनुभव हो जाता है ना, वो हमको फिर स्थिति में मदद करता है। अब इसमें जो बाबा कहते हैं ना त्रिकालदर्शी, तो वर्तमान समय, भविष्य और पास्ट, भूतकाल, तो वो बेहद के हैं और हद के भी हैं। बाबा हमें आदि मध्य अंत, सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत सुनाते हैं। कल जैसे बाबा ने कहा संदेश में कि इमर्ज करो, भविष्य को इमर्ज करो, पास्ट को नहीं। तो कई कहते हैं अच्छा पास्ट है, कुछ सीखा है, उसको भी भूल जाएं। वो तो इमर्ज होगा, वो तो प्रेजेंट में इमर्ज होगा। तो एक है सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत,
फिर 1 वर्ष का है, 1 मास का है, और कल, आज और कल 3 मिनट का है। जो 1 सेकंड बीत गया वो भी पास्ट हो गया। तो ये हर तरीके का सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत, और अपनी जीवन में भी बाल काल, फिर और जितनी भी आयु बढ़ती है, और फिर अंतिम घड़ी है जो बाबा कहता है, जो बहुत मूल्यवान है। बाबा कहता है कि बच्चे, अंत समय अगर 1 मिनट के लिए भी बाप के अलावा कुछ और याद आया, बाप के सिवाय कुछ और याद आया, तो एकदम जैसे आज बाबा ने भी फिर कहा ना, अभी अब एक बाप दादा ने रिवाइज मुरली में, कि बच्चे शक्ति स्वरूप बनो। प्यार तो सबको बहुत है, पर शक्ति जरूरी है, और शक्ति के लिए मंथन करना जरूरी है। ज्ञान का विस्तार है, गहराई में जाओ, कभी विस्तार करो, कभी सार में आ जाओ। जैसे मन में बीज रूप स्थिति का सोचो, वो क्या होती है, कैसे होते हैं, फिर उसका अभ्यास करो। तो उससे, अभ्यास से क्या होगा, बीज रूप स्थिति कब जब भी चाहे हम बीज रूप स्थिति में स्थित हो सकेंगे। तो आजकल जो बाबा कहता है ना, स्थिति को स्थिर करो, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो स्थिति कुछ क्षणों के लिए न रहे, परंतु वो स्थिति हमारी सदा काल के लिए बन जाए। तो कर्म करने से पहले, बोलने से पहले, सोचने से पहले, जब देखो कि मन में कोई बात उलझन में है, तो पहले तो सोच बंद करो। अभी माइंड क्लियर नहीं है, कुछ नहीं सोचना। फिर थोड़ी देर में जब क्लियर होता है, चाहे वो बाबा की याद से, चाहे दही अभिमानी स्थिति से, फिर सोचो, तो राइट निर्णय आएगा, क्योंकि बुद्धि की लाइन क्लियर है। कभी भी उलझन है, टेंशन है, मन भारी है, कभी तन ठीक नहीं होता, तो बहुत मन के अंदर कमजोर संकल्प आ सकते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं होगा वो। बाबा के बच्चे हैं, अभी तक कितना अच्छा हुआ है, अभी आगे भी अच्छा होगा। इतने वर्ष सब अच्छा ही हुआ है ना, बाबा की शक्ति से, बाबा के वरदानों से, बाबा की स्वयं। आज बाबा ने कहा, बाबा किसी का दुख, दर्द और पुकार, सबको कौन हरता है, बाबा है ना। किसी भी बात का दुख ऐसा कई बार लग जाता है, बाबा की याद में ही वो दुख से दूर होते हैं ना। तो क्या क्या हमें भूलना है पास्ट का, और क्या याद रखना है। कई बार जो भूलना होता है वो जब याद आ जाता है, तो उस समय की परिस्थिति, उस समय जो भी व्यक्ति थे, वो सब इमर्ज हो जाते हैं ना, पूरा दृश्य आ जाता है ना। तो इसलिए कैसे एक थोड़ा गहराई में जाकर के कि त्रिकालदर्शी स्थिति क्या होती है, तो उसमें बाबा ने तीसरा नेत्र भी दिया है ज्ञान का। तो त्रिनेत्री बन करके ज्ञान के नेत्र से तीनों कालों को देखो। भविष्य का भी अगर सोचना है, तो क्या होगा नहीं, बाबा ने बताया है क्या बनना है और क्या होना है।
क्या बनना है और क्या होना है। लेकिन उसके लिए स्पष्ट तो रहना पड़ेगा नहीं। बुद्धि को जितना स्पष्ट रखेंगे ना, हर चीज क्लियर होती जाएगी। तो एक बहुत बड़ा गुण है अंतर्मुखता। जब कर्म करना है, संबंध व्यवहार में आना है, तो ठीक है, बोलो हंसो जो कुछ भी है, लेकिन एक स्वभाव अंतर्मुखी का, अर्थात स्वयं को अंदर देखते रहो। अंतर का मुख क्या है? आत्मा। तो देखते रहो खुद को, तो अटेंशन भी रहेगी। क्योंकि आंखों से तो बाहर का ही देखते हैं ना हमेशा, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहे हैं, क्या। हाँ, तो आंखों से बाहर का देखते हैं, ज्ञान के नेत्र से अंदर का देखते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है अंतर्मुखता। तो उसमें क्या होता है कि भावना को भी समझ पाते हैं, वो अंदर की बात है ना। एक दूसरे की फीलिंग्स भी रहती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या करो, मास्टर त्रिकालदर्शी बनो। ज्ञान तो बाबा ने सारा दे दिया नहीं। सत्युग में हम क्या थे? पूजनीय थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कलाएं कम हुई, पुजारी बने। और बाबा फिर आए हैं हमको पुजारी से पूजनीय बनाने के लिए। और बाबा कहता है बच्चे पूर्वज आत्माएं हो, और पूजनीय भी हो। पूज्य भी हो, पूर्वज भी हो, और पूजनीय भी हो। इसलिए तपस्या में वृक्ष के नीचे दिखाया है सबको। हम सभी तपस्वी कल्प वृक्ष के नीचे, अर्थात संगम युग पर सभी तपस्या कर रहे हैं। जड़ों से, बाबा से बीज रूप है बाबा, पूरी शक्ति लेकर के सारे वृक्ष को पहुंचाते हैं। बाबा कहते हैं ना बच्चे सारे विश्व में शांति। और फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे विश्व कल्याणकारी हो। तो सारे विश्व को हमें शांति, सुख, प्रेम, आनंद, बाबा का संदेश, सारे विश्व की सेवा हो। तो बाबा कहते हैं मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर के कर्म कर, हर कर्म, हर संकल्प करो, वह वचन बोलो। तो बाबा कहते हैं कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा और अनर्थ नहीं होगा। नुकसान होता है ना, अनर्थ। कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति। सोचते हैं कल क्या करना है, कैसे होगा, पर फिर साक्षी भी होगा। जो ड्रामा अनुसार है वो ही होगा। दोनों चाहिए। कोई कहेगा कि हम प्लान नहीं करें, क्यों नहीं करो, लेकिन फिर देखो ड्रामा अनुसार क्या क्या कैसे होता है।
हमने तो ये सोचा था, ये क्यों नहीं हुआ। नहीं, ड्रामा ये है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करो तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे। कभी कभी संस्कार इतने पावरफुल इमर्ज होते हैं कि खुद को भी नहीं पता होता क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उस पर बाबा कहते हैं कि कर्म के वशीभूत नहीं होंगे, सदा कर्म और कर्म बंधन से मुक्त बन अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। जो ऋषि मुनि तपस्वी होते थे तो कहते हैं ना, वो त्रिकालदर्शी होते हैं। रामायण लिखी, ऐसे कई शास्त्र आदि लिखते हैं। तो उनको जो होते थे, तपस्वी थे, पवित्र थे, तो उनको जैसे अंदर में सारा सिमरन आ जाता था। तो बाबा भी यही चाहते हैं ना कि हमको हमारा जो भविष्य है उसका सिमरन कहो, इमर्ज रूप हो उसका भी। नहीं, कल भी बाबा ने कहा कि अलंकारी बनो, बहुत अच्छा लगा। मनसा की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, ये हमारे अलंकार है। और विजयी और शक्ति रूप, शक्ति है तो विजय तो है ही। तो इसलिए अभी हम कुछ मिनटों के लिए बैठेंगे ब्रिकुटी के बीच में, तीसरा नेत्र और त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिकालदर्शी बन।
ओम शांति।